और सभी पत्नियों के 10 पुत्र हुए। समझदार तो आप पढ़े लिखे भी हो, गिनती करते रहना। हाँ, बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है भगवान का, 16,108 पत्नी। ऐसा वर्णन आता है कि परमात्मा जो भगवान नारायण है, प्रद्युम्न का विवाह विद्यावती के साथ में हुआ है, और जो रुक्मी की पुत्री है रुक्मवती, उसके साथ में भी विवाह हुआ है। अनुरुद्ध का विवाह जो बाणासुर की पुत्री है उषा, जिसके हजार भुजाएं थी, बड़ा अभिमान था उन पर, उसकी पुत्री जो थी उषा, उसने स्वप्नवत प्रद्युम्न के जो पुत्र हैं अनिरुद्ध, उनका दर्शन कर लिया था। तो जो मायावती की चित्रलेखा, वो सोते हुए अनिरुद्ध को उठा करके द्वारिका में ले आए। द्वारिका से उठा करके अपनी नगरी में ले आए, और जब नगरी में लेकर के आई महाराज, तो इधर नारद जी ने सभा के साथ पीढ़ी होकर, मैं किसी का वध नहीं करूंगा, तो बाणासुर ने प्रसन्न होकर के उसकी पुत्री उषा का विवाह प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध जी के साथ में किया। महाराज जो जामवती का पुत्र है सांब, उसका विवाह दुर्योधन की पुत्री के साथ में हुआ, रक्षणा के साथ में। बलराम जी समझाने के लिए गए थे, लेकिन दुर्योधन नाराज हो गया था कि जो हमारे पैरों की जूती है वो सर पर बोलने लगी है। बंदी बना दिया था सांब को, तो बलराम जी ने हल्के द्वारा उस नदी को नदी में ढकेलना चाहा महाराज, लेकिन सब आकर के चरणों में प्रणाम करने लगे, क्षमा कर दो, हम आपके पराक्रम को भूल गए थे। फिर प्रसन्न होकर के विवाह किया महाराज। बड़ा सुंदर परिवार है भगवान का। देखो पत्नियां इतनी हैं, अब भगवान से वैसे तो सभी पत्नियां रूठती हैं, घर में एक पत्नी होती है जिसमें महाराज झगड़ा होता है रहता है छोटी मोटी बातों को लेकर के। अब जिनके 16,108 हो महाराज, उनका क्या हाल होगा। सभी पत्नियां रूठती थी और अलग अलग सबका कौन था, ये जामवंती का, ये सत्यभामा का, ये रुक्मणी का, ये कालिंदी का। अब सब पत्नियां जाती थी और उनमें सबसे पहला नंबर आता था सत्यभामा का। बात बात पर रुक जाती थी भगवान से, वो मणि की धौंस छोड़ देती थी, कभी कल्पवृक्ष बनवाती, परमात्मा को लाना पड़ता था महाराज। लेकिन भगवान ने देखा कि रुक्मणी जो है वो कभी नाराज हुई नहीं, उसके तो कोपवन में भी जाले आते होंगे, क्योंकि कभी खुलाई नहीं, वो कभी नाराज होती नहीं थी। तो भगवान के बेटा भी हो गए, पोते भी हो गए। भगवान ने सोचा जब रुक्मणी नाराज होती होगी तो ये कैसी लगती होगी, चेहरा तो देख ले लाइक होता होगा, लेकिन ये नाराज हुई नहीं, तो चेहरा देखो कैसे। तो कोई सोच नहीं की है क्या, लेकिन भगवान के मन में आ गया। तो भगवान ने क्या किया, ध्यान देना, भगवान जो है वो नाराज होकर के बैठ गए। सोचा कुछ ऐसी अटपटी बात कहूंगा जो गुस्सा आ जाएगा, उसे क्रोध आ जाएगा। अब जब रुक्मणी भगवान के पास में आई, भगवान के पास में बैठी आकर के, तो परमात्मा ने पल्ली तरफ मुंह कर ली। जब इधर बगल में बैठी आकर के तो ओली तरफ मुंह कर ली, मतलब रुक्मणी की ओर देखे ही नहीं। अब क्या समझे रुक्मणी, रुक्मणी कहने लगी महाराज नाराज हो क्या, कोई अपराध हुआ है क्या मेरे से, कोई गलती हुई है क्या मेरे से। भगवान ने देखा मौका अच्छा है, कुछ कह दो जो नाराज हो जाएगी।
रही हो क्या गलती हुई है? हाँ, एक तो गलती पे गलती करती हूँ और फिर पूछ रही हो क्या गलती हुई है। रुक्मणी करने लगी, हाँ बताओ ना क्या गलती हुई है। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। कहते हैं कि राजपुत्री लोकपाल विभूतिः महानुभावैः श्रीमद्वेद रूपधार्यो बलोचितैः। कहते हैं राजपुत्री सीता हो गई, इतने बड़े राजा की पुत्री थी तुम, अरे मेरे से शादी क्यों की? हाँ, तेरे को में वो जैसे गवारिया मिले होगा, मेरे से विवाह कर लिया तुमने। अरे क्या मिला मेरे से विवाह करके? भगवान ने देखा कि वो सब रहे हैं। हाँ, भगवान कहने लगे, अब तुम कहोगी कि अजी विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए विवाह कर लिया कि आप बड़े भारी वीर हो। भगवान ने कहा वीर काहे का? बड़े बड़े राजाओं के डर से समुद्र के बीच में आकर के रहने लगा। मेरे जैसा डरपोक कोई संसार में नहीं होगा। तूने एक डरपोक से शादी कर ली, क्या मिला? फिर देखा रुक्मिणी की ओर, अभी भी गुस्सा नहीं है। हाँ, फिर कहने लगे, अब तुम कहोगी कि अजी विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि तुम देवकी नंदन हो। भगवान ने कहा यहाँ भी गड़बड़ है। कोई यशोदा नंदन बताता है, कोई देवकी नंदन बताता है, जिसकी माँ का पता नहीं, पिता का पता नहीं, जाति का पता नहीं, बिरादरी का पता नहीं, ऐसे से तुमने विवाह क्यों किया? क्या मिला तुम्हें? फिर रुक्मिणी की ओर देखा कि अभी भी गुस्सा नहीं है। भगवान ने कहा, अब तुम कहोगी कि अजी विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए विवाह कर लिया, आप सुंदर बहुत हो। भगवान ने कहा, काहे का सुंदर? मैं तो जन्म से ही काला हूँ, और कालिया नाग का दमन किया तो बहुत काला हो गया। क्या मिला तुमको मेरे से विवाह करके? फिर रुक्मिणी की ओर देखा कि अभी भी गुस्सा नहीं आया। फिर भगवान ने कहा, सुनो देखो, अभी भी कुछ बात बिगड़ी नहीं है। तुम यदि कहो तो मैं कल ही शिशुपाल से बात कर लूं तुम्हारे शादी की। ये बात कब कही भगवान ने? जब रुक्मिणी के 5 बच्चे हो गए थे। आजकल की धर्म पत्नी होती तो अपने ठिकाने लगाती थी महाराज, 2-5 दिन तक तो बात भी नहीं करती, समय से भोजन भी नहीं देती, पति देव की बुद्धि ठिकाने आ जाती था। रुक्मिणी मैया ने जब इतना सब कुछ सुना तो भी क्रोध नहीं आया और बेहोश होकर के गिर गई महाराज। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की। दोनों हाथों से रुक्मिणी को उठाया, एक हाथ से पसीना पोंछने लगे, एक हाथ से चमड़ डुलाने लगे, हवा करने लगे। जब रुक्मिणी को होश आया तो भगवान कहने लगे, देवी क्षमा कर दो, मैं क्या बचपन से ही ऐसा हूं ना? हाँ, नटखट हूं थोड़ा, कभी गुस्सा नहीं देखा था, इसलिए नटखटी बातें कहती, मैंने झूठ बोल दिया। लेकिन रुक्मिणी ने भी जो बात कही महाराज, बड़ी विचित्र बात है। रुक्मिणी मैया कहती है, प्रभु आपने जो कुछ भी कहा वो झूठ नहीं है, 16 आना सच है। पहली बार आपने कहा कि तूने मेरे से विवाह क्यों किया? तो रुक्मिणी कहती है, महाराज वो तो आपने कृपा की है मेरे ऊपर, जो मेरे से विवाह किया है, वरना कहाँ तुम और कहाँ मैं? कहाँ मैं प्रकृति में आबद्ध एक नारी और कहाँ तुम प्रकृति से परे पुराण पुरुषोत्तम? तुमने मेरे को पत्नी बनाया, ये बहुत बड़ी कृपा की। दूसरी बार तुमने कहा कि बड़े बड़े राजाओं के
घर से समुद्र के बीच में आकर के रहने लगा हूं। तो रुक्मिणी मैया कहती है, जहां पर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ये शत्रु होते हैं, आप माने रहते, आप तो आनंद रूपी समुद्र में वास करते हो। हाँ, तीसरी बार आपने कहा मेरे माता पिता का पता नहीं, जाति बिरादरी का पता नहीं, शादी क्यों की। तो मैं ये पूछती हूँ कि संसार में सबके माता पिता हैं, तुम्हारे भी माता पिता हैं क्या? जगत के माता पिता तो आप ही हो। पिता गुरुस्तम जगतामधीश्वर, माता भी आप ही हो तो पिता भी आप ही हो। हाँ, पूरे संसार के माता पिता तुम मेरे। हाँ, और आपने कहा कि मैं काला हूं, मेरे से विवाह क्यों किया? तो रुक्मिणी मैया कहती है कि महाराज काले हो तभी तो कमाल करते हो, गोरे होते तो भगवान जाने क्या होता। हाँ, भगवान काले थे तब भी इतनी गोपियां उनको चाहती थी, गोरे होते। हाँ, एक ब्रज का कवि तो लिखता है कि अच्छा हुआ जो भगवान लाला बने, यदि लाली बन जाते तो। हाँ, कि यदि नंदलाल तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के मन। इतने सुंदर थे भगवान, काले नहीं, वो तो जग के उजाले हैं। हाँ, बलवान कृष्ण लाल की, श्री राधा हमारी गोरी गोरी, तीन नवल के सोरी, कन्हैया तेरो तारो रे। राधा हमारी गोरी गोरी, तीन नवल के सोरी, कन्हैया तेरो तारो रे। Hare
बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। परमात्मा जो भगवान नारायण है, बड़ा सुंदर करते हैं, बड़ी सुंदर लीला है परमात्मा की। परमात्मा ने बड़ा सुंदर परिवार है भगवान नारायण का। ऐसा वर्णन आता है कि परमात्मा जो भगवान द्वारकाधीश है, बड़ी सुंदर उनकी दृष्टि रही है। परमात्मा हर प्रकार से आनंद के साथ में रहते हैं। बहुत समय बीत में और ब्रज मंडल छूटे हुए चैत्र और वैशाख के महीने में बलराम जी वृंदावन को आते हैं। महाराज गोपियों से मिले, माता यशोदा से मिले, बड़ा सुंदर प्रेम गीत गोपियों के साथ में। जमुना जी को बुलाया लेकिन जमुना नहीं आई थी, तो हल्की मोक्ष खंड खंड करना चाहे, जमुना जी को खींच लिया। आज तो थोड़ी रेडी करती वो चरणों में आकर के गिरते, माता चंद्र ने आपके प्रार्थना को नहीं जानता। भगवान द्वारकाधीश क्यों है? ध्यान दीजिए, सुंदर परिवार है भगवान का। भगवान का जो बड़ा पुत्र है जिसका नाम है अर्जुन, और भगवान का जो पोता है उसका नाम है अनिरुद्ध। तो भगवान के बेटे की उम्र हो गई 50 वर्ष की। कितने वर्ष? 50 की। और भगवान के जो पोते हैं ना अनिरुद्ध, उनकी उम्र हो गई 25 साल की। हाँ, बेटा 50 का, पोता 25 का, और भगवान की उम्र है 15 वर्ष की। हाँ, कितना बड़ा आश्चर्य महाराज कि बेटा 50 का, पोता 25 का और दादाजी 15 वर्ष के। हाँ, भगवान 15 ही वर्ष के रहे हैं। यही कारण है कि भगवान के डैडी मूछ नहीं आते। क्यों? क्योंकि परमात्मा के ऊपर प्रकृति का असर नहीं होता। वो प्रकृति को अपने बस में करके रखते हैं। माया से तो भले वो कैसा ही रूप बनावे, लेकिन सच तो यही है कि भगवान 15 से आगे जाते ही नहीं है। भले ही हजारों वर्ष जीवे तो भी 15 वर्ष के दिखाई देते हैं। तो परमात्मा भगवान के जो बेटों की बहुएं हैं, वो कभी कभी तो अपने पुत्रों के चक्कर में भगवान को पकड़ लेती थी, और जब भगवान आगे देखे तो बड़ी शर्म आती थी कि ससुर जी लग गए, तो हाँ मुस्कुरा करके चली जाती थी। बड़ा आनंद परमात्मा के परिवार में। एक बार जब बलराम जी चौपड़ खेल रहे थे, हाँ, द्विजवानर आदि जो द्विजवानर था द्वारिका में, जो हाहाकार मचाने लगा था, तो हल के द्वारा उसका भी उद्धार किया था बलभद्र भगवान ने। और जब चौपड़ खेल रहे थे उसमें बलराम जी जीत रहे थे। जब वो जीत रहे थे वहां पर, तब महाराज उसी समय आकाशवाणी हुई कि बलभद्र जी जीते हैं। जो दाव लगा था
तो बड़ा सुंदर भगवान का परिवार इसी बात का फायदा उठाया पौंड्रक वासुदेव श्री कृष्ण ने। काशी नरेश उसका मित्र था। हाँ, उसने कह दिया कि जो देवकी नंदन है, जो परमात्मा का अवतार है, वो मैं हूं। पौंड्रक वासुदेव श्री कृष्ण, उसने बहुत शिष्य बना लिए। हाँ, बहुत भक्त बन गए उसकी। कोई राजी से नहीं माने तो सूली पर चढ़ा दे। हाँ, डर के माने सब आरती उतारते थे उसकी कि जय पौंड्रक वासुदेवा, स्वामी जय पौंड्रक वासुदेवा, आधी रात में आवे प्राणन के लेवा। सब डरते थे उसके। ये चापलूस बहुत थे उसके। कहने लगे महाराज, जो द्वारिकाधीश है नारायण है, उनके 4 हाथ हैं, तो उसने द्वार लकड़ी की लगा ली, 4 हाथ बना ली। वो तो सामने लगते महाराज, थोड़ा तो मृग कस्तूरी घिस करके लगा ली, सामने हो गए। बोले उनके पास में तो चक्र है उंगली में, तो पीतल का चक्र भी बनवा लिया उसने। हाँ, और अपने आप को भगवान समझ करके बैठ गया महाराज। एक दिन तो उसने भगवान को संदेशा भेज दिया कि कृष्ण, जो देवकी का 8वां पुत्र है वो मैं, पौंड्रक वासुदेव श्री कृष्ण। तुम मेरी शरण में आ जाओ। जो झूठा तुमने सुदर्शन चक्र अपनी उंगली में ले रखा है, उसे छोड़ दो। भगवान उद्धव को साथ में लेकर के आए थे। हाँ, बड़ा विचित्र युद्ध हुआ था। भगवान ने कहा था कि तुम चाहते हो मैं चक्र छोड़ूं, भगवान ने उसी के ऊपर छोड़ दिया, तो उसका सर दर्शन हो गया। उसके शरीर में से ज्योति निकली, जो भगवान की तरकम्मा लगाने लगी महाराज, और भगवान में समा गई। साहित्य मुक्ति भगवान ने उसे दी। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ने कहा गुरु जी क्यों? तो कहने लगे कि जब वो 4 भुजा धारण करते थे तो ध्यान तो भगवान का ही करते थे, इसलिए परमात्मा ने साहित्य मुक्ति दी महाराज। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, काशी नरेश का सर तो ऐसा काटा कि काशी के द्वार पर जाकर के गिरा था महाराज। इस प्रकार से भगवान ने उसका उद्धार किया। अब नारद जी जो हैं, इन्होंने विचार किया कि भगवान के 16,108 पत्नियां हैं, तो आपस में झगड़ा भी बहुत होता होगा। हाँ, आपस में लड़ती होगी कि हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो। अब भगवान तो एक ही है, न जाने क्या हाल हो रहा होगा भगवान का। तो नारद जी देखने के लिए आए। अब जो ही महल में प्रवेश किया, भगवान रुक्मिणी के पास में बैठे थे। नारद जी को देखा, ओ आइए देव ऋषि, कैसे आना हुआ? रुक्मिणी मैया प्रसाद में लड्डू ले आई। हाँ, और 2 लड्डू खिला दिए नारद जी को। नारद जी ने सोचा द्वारिकाधीश तो यहाँ बैठे हैं, अब सत्यभामा के पास में चलो। तो वहां भी गए, तो वहां भी भगवान बैठे, 2 लड्डू वहां खिला दिए सत्यभामा। मंत्रमंदा के पास में गए, वहां भी भगवान 2 लड्डू वहां खिला दिए। हाँ, जामवंती के पास में गए, 2 लड्डू वहां खिला दिए। नारद जी ने सोचा, नारायण नारायण, ऐसे 2 लड्डू खाऊंगा तो 16,108 हो गए, मेरे तो वैसे ही काम मिल जाएगा। हाँ, तो वो भीतर नहीं जाते, खिड़कियों में से देखने लगे कि यहाँ भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है। 3 महीने तक देखते रहे, हर जगह पर भगवान अलग अलग रूप से दिखाई दिए।
सूर्य भगवान के पास में आए नारद जी। भगवान ने कहा वो नारद जी कैसी रही? नारद जी हाथ जोड़ के कहने लगे प्रभु आपकी तो लीला ही अपरंपार है। हम नैवाद्भुतं त्वयिको किल लोकनाथे, नैवाद्भुतं त्वयिको किल लोकनाथे, नयते जनेषु सकलेषु दमनकराणां, निःश्रेयसाय जगत्स्थितिरक्षणाभ्यां स्वैरावतार दुर्गाय विधाम सुष्ठु। नैवाद्भुतं त्वयिको किल लोकनाथे, प्रभु आपकी लीला तो अद्भुत है, कोई पार पा ही नहीं सकता। आपका अवतार तो दुष्टों का वध करने के लिए हुआ है। मैं एक बात बताना चाहता हूं प्रभु, आजकल पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। पांडव लोग यज्ञ करना चाहते हैं और आपको भी वहां पर बुलाया है, राज सूर्य यज्ञ। भगवान ने कहा कि मैं आऊंगा ऋषि। इतने में